फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार गई और फलानी टीम जी है फलानी टीम को क्या कर दे तो हम लोग जो है फाइनल में अच्छा दो यार ये जितना कोई जितना होया। 2 महीने पहले हम सब ये आर्ग्यू कर रहे थे कि WTC फाइनल लॉर्ड्स में क्यों रखा जाता है। ओवरकस्ट कंडीशन होता है, स्विंगिंग कंडीशन होता है, इंडिया को डिसएडवांटेज मिलता है। फिर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, WTC फाइनल 3 मैच का सीरीज होना चाहिए। एक मैच होता है इसलिए इंडिया को डिसएडवांटेज मिल जाता है क्योंकि हम स्विंगिंग कंडीशन पे ज्यादा खेलते नहीं है। ये 2 महीने पहले ये सब बातें होता था क्योंकि 2 महीने पहले तक हम सब श्योर थे कि इंडिया ही WTC फाइनल खेलेगा। अक्टूबर 16 सुबह को WTC पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसा दिखता था। इंडिया नंबर 1 पे था, विनिंग परसेंटेज 74.24% था। अब न्यूजीलैंड हमारे घर में 3 मैच का एक सीरीज खेलने आने वाला था, जो न्यूजीलैंड श्रीलंका में बहुत गंदे तरीके से हार के आ रहा था। इंडिया पिछले 12 साल में कोई भी घर में सीरीज हारा नहीं है टेस्ट मैच पे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आके इंडिया को हरा नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड जिनको स्पिन खेलना नहीं आता, जिनका करंट फॉर्म टेस्ट में इतना खराब है, वो क्या ये हरा लेगा। पहला मैच होता है अक्टूबर 16 को चेन्नई में, ओवरकस्ट कंडीशन। रोहित शर्मा टॉस जीत के बैटिंग लेता है, इंडिया 46 पे ऑल आउट। वो मैच गया। दूसरा मैच पुणे पे रैन टर्नर सेंटर ने धागा खोल के रख दिया, दूसरा मैच भी गया। सीरीज तो हार गए, लेकिन सब ये कह रहे थे कि लास्ट मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना WTC फाइनल खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीरीज हार गए तो गए, लेकिन एक मैच तो जीतना जरूरी है। वानखेड़े में मैच था, फिर से रैन टर्नर, एजाज पटेल ने इस बार धागा खोल के रख दिया। 3 मैच हार गए हम लगातार घर में। और ये जो न्यूजीलैंड वाला सीरीज है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट फैंस को हॉन्ट करेगा कि काश एक मैच जीत जाते ना, तो शायद आज इतना बुरी तरीके से नहीं फंसते। आज हमारे पास चांसेस बहुत ही कम है। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया आए BGT के लिए, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। पहले ही दिन 150 पे ऑल आउट, लेकिन जस्सी भाई मेड द गेम फॉर अस और हम पर्थ वाला टेस्ट जीत गए, थोड़ा सा उम्मीद जागा। सेकंड टेस्ट शुरू हुआ है, पिंक बॉल टेस्ट। पहले बॉल मैच का स्टार्क आके जसवाल को आउट कर देता है, वो मैच हम हार गए। ये तो पता लग गया कि चीजें बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। एक टाइम पे 74.24 का परसेंटेज था, वो सीधा घट के 57.29% पे आ गए 2 महीने में। 2 महीने पहले हम कह रहे थे कि इंडिया के साथ दूसरा कौन टीम होगा जो WTC फाइनल खेलेगा। इनफैक्ट शायद आकाश चोपड़ा का एक वीडियो भी है जहां पे वो कह रहे थे 2-3 महीने पहले कि हम तो फाइनल में है, दूसरा कौन आएगा आने दो, इंग्लैंड आएगा आने दो, ऑस्ट्रेलिया आएगा आने दो, जो भी आना है आने दो। चीजें बदल गए। कल साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुके अपना टिकट कि WTC फाइनल तो साउथ अफ्रीका ही खेलेगा। साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस बाकी है, दोनों पाकिस्तान के अगेंस्ट, दोनों साउथ अफ्रीका में। आप बताओ, जब इंडिया जैसे बड़े टीम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में टेस्ट में हरा नहीं पाता, तो पाकिस्तान कहां से हराएगा। एक मैच तो साउथ अफ्रीका जीत ही जाएगा और साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो WTC फाइनल खेल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका के साथ कौन होगा फाइनल में, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया के क्वालिफिकेशन सिनेरियो समझते हैं। इंडिया के पास इस WTC साइकिल में सिर्फ 3 ही मैच बाकी है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के पास और भी 5 मैच बाकी है। 3 मैच अभी इंडिया के अगेंस्ट, फिर श्रीलंका जाएंगे 2 मैच खेलने, याद रखना। और हर एक मैच जीतने के लिए आपको 12 पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट याद रखना, 12 पॉइंट। अगर आप एक मैच जीतते हो आपको 12 पॉइंट मिलता है। एक कैलकुलेशन पे ये पॉइंट आने वाला है। जो फर्स्ट सिनेरियो है कि इंडिया के पास 3 मैच बचा है, अगर तीनों के तीनों मैचेस इंडिया जीत जाता है तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होने वाला है इंडिया का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 3 के 3 मैच आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दो, जो थोड़ा सा इंपॉसिबल लग रहा है। दूसरा एक सिनेरियो है, अगर इंडिया 2 मैच जीतता है और एक मैच ड्रॉ करवाता है, जो बाकी 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, अगर उधर इंडिया 2 मैच जीतता है और एक ड्रॉ करवाने में सक्सेसफुल रहता है, फिर भी इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर इक्वेशंस। थर्ड सिनेरियो ये है कि अगर बाकी के 3 मैचेस पे इंडिया 2 जीतता है और ऑस्ट्रेलिया 1, यानी अगर BGT का स्कोर 3-2 होता है ऑन फेवर ऑफ इंडिया, फिर श्रीलंका को कम से कम एक मैच ड्रॉ करना पड़ेगा बस। श्रीलंका को जीतने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मैच ड्रॉ करो और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, अगर ये सीरीज 3-2 इन फेवर ऑफ इंडिया खत्म होता है। फोर्थ एक सिनेरियो है कि बाकी की 3 मैचेस पे अगर इंडिया 1 जीतता है, ऑस्ट्रेलिया 1 जीतता है और एक मैच ड्रॉ होता है, यानी अगर BGT का स्कोर 2-2 पे खत्म होता है, फिर श्रीलंका को वो सीरीज जीतना पड़ेगा आइदर बाई 1-0 और 2-0। अगर वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में श्रीलंका 1-0 या 2-0 से वो सीरीज जीत जाता है, फिर भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा
अगर बीजीटी का स्कोर 2-2 पे खत्म होता है। फिफ्थ और एक सिनेरियो है, अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज बीजीटी 3-2 से जीत जाएगा, फिर भी इंडिया के चांसेस है, फिर साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैचेस हारना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को एक मैच जीतना पड़ेगा श्रीलंका जाके। अगर इंडिया बीजीटी सीरीज 3-2 से हार जाता है, फिर पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को दोनों मैचेस पे हराना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को कम से कम एक मैच श्रीलंका में जीतना पड़ेगा, फिर जाके इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल होने वाला है। तो इंडिया के लिए 5 ही सिनेरियोस है। तो ये तो हो गया इंडिया के सिनेरियोस। ऑस्ट्रेलिया के लिए चीजें थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर ये बीजीटी 3-2 से जीतेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज 3-2 से जीतेगा और श्रीलंका में जाके दोनों मैच हार भी जाएगा, फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसे कैसे, मैं आपको कहता हूं क्यों। ऑस्ट्रेलिया के पास करेंट पॉइंट्स है 102, ठीक है, मान लो, और 2 मैच जीत रहे फॉर 3-2 इन बीजीटी। अगर 2 मैचेस जीत जाएंगे तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 12 into 2 24, 102 प्लस 24 मीन्स 126 पॉइंट्स हो जाएंगे। आप पीसीटी कैसे निकालते हैं पता है ना, कि जितने पॉइंट्स आपने अर्न किया है और जितने पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स आप अर्न कर सके थे। तो इस WTC साइकिल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया खेल लेंगे 19 मैचेस, क्योंकि 5 मैचेस और भी बाकी है, तो 14 + 5 इज 19। 19 into 12 कितना होता है 228। और ऑस्ट्रेलिया अगर इधर से 2 मैच जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स हो गए 126, तो 126 डिवाइडेड बाई 228 हो जाता है 55.26। अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 मैच जीतते इधर से, ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी होगा 55.26, जो इंडिया से ज्यादा होगा। मैं कहता हूं क्यों, क्योंकि इंडिया के मैचेस बाकी है और 3, तो 19 मैचेस अगेन 228 पॉइंट्स। अगर इंडिया जैसे एक ही मैच जीत रहा है तो इंडिया के होंगे 110 प्लस 12, 122 डिवाइडेड बाई 228, 53.5। इंडिया का पीसीटी होगा 53.5 अगर इंडिया जैसे एक ही मैच जीतता है। अगर ऑस्ट्रेलिया बाकी की 5 मैच से सिर्फ 2 मैच जीतता है, ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी होगा 55 पॉइंट समथिंग। तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। 3 मैचेस इधर सीरीज जीत जाओ 3-2 से, श्रीलंका में जाके हार भी जाओ, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ऑस्ट्रेलिया चांसेस ज्यादा लग रहा है। इंडिया को बेटर करना पड़ेगा, 3 मैच जीतो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, 2 मैच जीतो 1 ड्रॉ करो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन।